गज़वाए हिंद, जिहाद और लव जिहाद के अपार सफलता के बाद कहीं आप थूक जिहाद के शिकार तो नहीं हैं। आप मुस्लिमों को अपने घर पे किसी आयोजन में बुलाते हैं कारीगर को खाना बनाने के लिए, तो ठहरिए। आप मुसलमानों से सब्जी खरीदते हैं तो ठहरिए। आप मुस्लिम होटल में जाके खाना पैक करवाते हैं तो ठहरिए। आप मुसलमानों से रोटियां खरीदते हैं तो ठहरिए। आप मुसलमानों से पानी की बंद बोतलें खरीदते हैं तो आप मुसलमानों के सैलून में जाके आप फेशियल करवाते हैं तो ठहरिए। आप मुसलमानों के आयोजनों में जाके आप खाना खाते हैं तो ठहरिए। आप मुसलमानों से फल पैक करवाते हैं, उसमें भी ठहरिए। नमस्ते, जय श्री राम। मैं भारत माता का जय एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं और हम बात कर रहे हैं थूक जिहाद की। किस प्रकार से हम मुसलमानों को रोजगार देते हैं, हम उनसे सब्जियां खरीदते हैं, हम उनके होटलों पर जाके खाना खाते हैं, हम उनसे भाईचारा निभाना चाहते हैं, परंतु उनके लिए हम केवल और केवल काफिर ही हैं, कुफ्र ही हैं, और इसीलिए वो हमें गंदा खिलाना चाहते हैं, हमारे खाने में गंदा मिला के देना चाहते हैं, वो चाहते हैं हम बीमार पड़ें, और इसीलिए वो अन्य प्रकार के जिहादों के बाद थूक जिहाद को हमारे सामने लाना पड़ा। देखिए, ये मैं नहीं कहता हूँ, साइंस भी कहता है कि थूक से हमें बचना चाहिए। हमने लॉकडाउन में देखा है किस प्रकार से हमने मास्क लगाने शुरू कर दिया क्योंकि हमारा थूक एक दूसरे को ना चले जाए। थूक जाने का मतलब है हम बीमार पड़ जाएंगे, परंतु मुस्लिम्स हमें क्यों थूक के खिलाना चाहते हैं, हमें थूक के हमारा फेशियल करना चाहते हैं, थूक के हमें पिलाना चाहते हैं। उनका एक ही कारण है कि हम बीमार पड़ें और उनका जो है ये जिहाद वाला सिस्टम चलता रहे। बात करते हैं इनका थूक जिहाद से इतना बड़ा कनेक्शन कैसे है। जब एक मौलवी से बात गई तो वो मौलवी कहता है ये हमारी आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये आस्था है। आपकी आस्था के चक्कर में मैं क्यों खाना चाहता हूं। आस्था है थूक के खाना, ये हमारा रिवाज है खाने में थूकना। भाई, तुम्हारा रिवाज हो सकता है थूक के खाना, तुम्हारा रिवाज हो सकता है थूक के चाटना, तुम्हारा रिवाज हो सकता है थूक जिहाद फैलाना, तुम्हारा रिवाज हो सकता है किसी को थूक खाने में थूक मिलाना, परंतु हमारा और आपका रिवाज तो कभी नहीं रहा है किसी का थूक खाने का। थूक से हम घृणा करते हैं। कोई थूक भी देता तो हम उससे कहते हैं ओए यहां नहीं थूकना, और कोई आपके खाने में थूक देगा तो आप उसका थूक खाएंगे, वो थूका हुआ खाएंगे। इतनी सावधानी तो हम लोगों को बरतनी चाहिए, ये आप लोगों को निर्णय करना है। इसीलिए आपने देखा होगा मुस्लिमों ने एक रोना शुरू कर दिया कि उसका व्यापार कम हो गया है। व्यापार तो उसका ऑब्वियसली कम होगा जब आप इस प्रकार से किसी को थूक के खिलाएंगे, किसी को मूत के खिलाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, यदि आप किसी मुस्लिम को अपने घर में नौकरानी रखते हैं तो आपको पेशाब मिला के आपके खाने में आपको परोस सकती है, आपका खाना पेशाब मिला हुआ सकता है। हम कैसे विश्वास करें मुसलमानों पे? जिस रूप में आता है वो जिहाद करने के लिए तैयार है, कभी थूक जिहाद, कभी मूत जिहाद, कभी किसी प्रकार का जिहाद आप लोगों के लिए। ये हम उस पर विश्वास करें? ये अपने आप में मुसलमानों ने अपना बहुत बड़ा अपना रूप दिखाया है कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है जो लोगों ने किया है। मैं अपने एक दोस्त के एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मैं एक अपने दोस्त के घर गया, उस दोस्त के घर जाने के बाद उसने कहा कि सभी मुसलमान, इसी विषय पे जब चर्चा हो रही थी, उसने कहा कि सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते। मैंने भी कहा सभी मुसलमान बिल्कुल एक जैसे नहीं होता, लेकिन मैं कैसे डिफाइन करूं कि कौन सा मुसलमान है जो मेरे खाने में नहीं थूकता होगा? मैं कौन से मुसलमान से सब्जी खरीदता हूं, मैं कैसे डिफाइन करूं कि ये मुसलमान ने सब्जी में थूका होगा या नहीं, इस मुसलमान ने खाने में थूका होगा या नहीं, ये कैसे डिफाइन करूं? फिर उसके बाद वो चुप हो गया। और बिल्कुल यही सत्य है कि हमारे पास अब यही बिल्कुल सत्य है कि हम किस मुसलमान से खरीदें या नहीं खरीदें, ये हमारे लिए एक बहुत असमंजस का विषय है। ये आपको तय करना है कि हमें मुसलमानों से सब्जियां खरीदनी है, नहीं खरीदनी है, खाने उसके होटलों से लेना है या नहीं लेना है, कि सैलून में जाके हमें फेशियल कराना है या नहीं कराना है। और आप बड़े चाव से बिरयानी तो खाते ही होंगे, मुरादाबादी और हैदराबादी,
तो आपको तय करना है कि उस बिरयानी में थूका हुआ है या नहीं, और उस थूके हुए बिरयानी को आपको चाव से खाना है या नहीं, ये आपको तय करना है। मेरा एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को अवेयर करने के लिए बनाया था। जय श्री राम, नमस्ते।